नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के मैनपुर जिले में 20 फरवरी को एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। तब से पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी थी। आखिरकार कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। 13 मार्च को नहीं माफ करना, ये 14 मार्च को पुलिस ने इस मामले में जो है मृतक युवक जिसकी लाश मिली थी 20 फरवरी को खेतों में, उस युवक की पत्नी और एक उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पत्नी, उसका प्रेमी और प्रेमी के 2 साथी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में इनसे पूछताछ की तो चौंका देने वाला सच सामने आया। पुलिस को पता चला कि पत्नी का प्यार जो है पिछले 4 सालों से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो प्रेमी है वो पति का ही दोस्त था और कमाल की बात ये थी कि दोस्त और पत्नी की उम्र के बीच में करीब 12 साल का अंतर था। इसके बावजूद जो है प्रेमी शादीशुदा जो प्रेमिका के प्यार में इस कदर दीवाना हुआ कि प्रेमिका के कहने पर ही उसने उसकी पति की बेदर्दी से हत्या कर दी। करीब पूरे कहें इस पूरे मामले के खुलासे में पुलिस को 20 दिन का समय लगा, लेकिन 20 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जब पति की लाश मिली थी तो यही पत्नी दहाड़े मारकर अपने बेटे के साथ रो रही थी। यहाँ तक कि परिजनों ने जब लाश मिलने के बाद जो है कहें सड़क जाम किया था, हंगामा किया था, इंसाफ की मांग लगाई थी, तब ये पत्नी और उसका बेटा भी सबसे आगे था। बेटे को भी नहीं पता था कि उसकी मां ने ही उसके पिता की हत्या की पूरी साजिश रची है। कैसे ये पूरा खुलासा हुआ, कैसे पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया, कैसे ये पूरी गुत्थी जो है सुलझी और कैसे ये प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई जिसकी भनक जो है पति को भी थी, लेकिन आखिरकार पति अपनी पत्नी को क्यों नहीं रोक पाया, क्यों वो सही वक्त पर सही कदम नहीं उठा पाया, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। और वहीं पत्नी जिसने अपनी मर्यादाएं नांगी तो अब पूरा घर जो है शर्मिंदा है उसके किए की वजह से। हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए, आखिर क्या पूरा मामला था, पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिरी तक सब कुछ बताएंगे। हत्याकांड से लेकर प्रेम प्रसंग की शुरुआत से लेकर और इस गुत्थी को सुलझाने की बात, सारा कुछ आपको हमारी इस खबर मिलेगा। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग किया है। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब खबर का सिलसिला शुरू करते हैं कि पूरा माजरा हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बताया ये घटना जो है यूपी के मैनपुरी जिले के किसनी थाना क्षेत्र की है। किसनी थाना क्षेत्र का गांव है सुल्तानपुर। यहाँ में रहने वाले थे 35 साल के करीब 45 साल के कमलेश यादव। कमलेश यादव जो है कासगंज जिले में कासगंज की एक दूध डेयरी है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और बीच बीच में अपने घर भी आते रहते थे। बताते हैं कि 20 फरवरी को जब वो कासगंज से अपनी इस फैक्ट्री से अपने घर मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव आने के लिए निकले 20 फरवरी को, तो वहां से निकले तो लेकिन फिर वो घर नहीं पहुंचे। जब काफी ये हुआ, वहां से जब निकले थे तब उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया था कि हम घर आ रहे हैं। एक पूरा दिन गुजर गया, लेकिन जब कमलेश यादव अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता सताने लगी कि आखिर पूरा माजरा क्या है। फोन करके पता किया गया फैक्ट्री, तो पता चला कि वहां से तो निकल चुके थे और अब तक पहुंच जाना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंचे। फिर परिजन परेशान होते हैं, परिजन काफी तलाश भी करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इस दौरान जब परिजनों को लगता है कि अब मामला कुछ संदिग्ध है, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि उनके साथ हो गया हो, लिहाजा परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि 20 फरवरी को जो है कमलेश यादव कासगंज से निकले, घर के लिए आ रहे थे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं और हमें कुछ अनहोनी की आशंका हो रही।
पुलिस ने भी परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और कमलेश यादव की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस तलाश कर ही रही थी कि 25 तारीख को जो है बुधवार सुबह पुलिस को एक सूचना मिली कि किसनी थाना क्षेत्र में ही एक पॉलिटेक्निक स्कूल है जो ग्वालियर बरेली हाईवे पर पड़ता है। इस हाईवे के पास एक गेहूं की खेत में एक आदमी की लाश मिली है जो पूरी तरीके से कहें सड़ी गली हालत में है। मतलब पहचान आ सकती है बस है, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि जैसे उसकी हत्या 3-4 दिन पहले की गई। जब पुलिस शव के पास पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और उसकी मिलान करती है, तो ये सारे जो उसके नए नक्श जो है, चेहरा कदकाठी जो है, सब कमलेश यादव से मिलता जुलता है। इसके बाद पुलिस जो है कमलेश यादव के घर वालों से संपर्क करती है। उनकी पत्नी को सूचना देती है कि भाई एक हमें शव मिला है जो हूबहू जो है कमलेश यादव की तरह लगता है, जरा आप आके उसकी शिनाख्त करो। परिजन पहुंचते हैं और परिजन जैसे ही कहें कमलेश यादव की पत्नी जो है सुनीति उर्फ सुनीता, ये जब कमलेश के शव को देखती है तो बिलक बिलक कर वहीं पर दहाड़े मारकर रोने लगती है। इस दौरान कमलेश यादव का जो बेटा है करीब 17-18 साल का, उसने अपनी मां को संभाला और उसने भी ये कहा कि हाँ ये जो है हमारे पिता का ही शव है। कहते हैं जब लाश मिली, लाश की हालत चूंकि काफी गंभीर थी, इस तरह से पुलिस को यह आशंका थी कि जिस तारीख को 20 तारीख को कमलेश यादव जब लापता हुआ था, उसी दिन उसकी हत्या करके लाश को फेंक दिया गया था। 4-5 दिन हो गए, जब वहां से खेत के पास से कोई किसान गुजरा तो उन्हें तेज बदबू आने से पता चला कि यहाँ पर लाश है, जिसके बाद पूरा पता चला। वहीं बताते हैं कि परिजनों ने जो है अपहरण कर हत्या का आरोप लगाते हुए जैसे ही लाश मिली, परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका ये था कि हमारे जो ये कमलेश यादव थे वो घर आ रहे थे, ऐसे में आशंका उन्होंने जताई कि कमलेश का अपहरण किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। लिहाजा वो इंसाफ की मांग करने लगे और उन्होंने रोड को जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों को समझाया और कहा कि इस मामले में हम गहनता से जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको आखिरकार हम खोज निकालेंगे, वो बच नहीं पाएगा। कमलेश के भाई अवधेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की। शव को 2 चिकित्सकों पैनल से जो है 2 डॉक्टरों के पैनल से जो है पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद परिजनों का जो आरोप था कि ये अपहरण किया गया है, अपहरण के बाद हत्या की गई, मतलब मारपीट कर जो है उन्हें मारा गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह हुआ कि हाँ पहले इन्हें मारा गया, इस दौरान इनका गला घोंटकर जो है इनकी हत्या की गई। तो परिजनों के आरोप सच साबित हुए। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर कमलेश यादव की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी कि कमलेश की हत्या की गई, क्योंकि कमलेश गांव में रहता भी नहीं था। ठीक, वो कासगंज में नौकरी करता था, कभी कभी आता था। तो ऐसे में कौन ऐसा दुश्मन हो सकता है जो कमलेश को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारने के बारे में सोचे। पुलिस ने सबसे पहले, चूंकि जैसा कि हमने पहले भी कहे हैं कि हत्या के मामले में अक्सर सबसे पहले करीबियों पर पुलिस नजर डालती है। पुलिस ने कमलेश यादव के परिजनों से पूछताछ शुरू की। पत्नी से पूछा, सुनीति से, क्या आपको किसी पर शक, क्या कमलेश यादव का कभी हाल फिलहाल में किसी से ऐसा झगड़ा हुआ जिसमें ये हो कि हाँ कोई किसी ने उसको जान से मारने की धमकी दी हो। तो सुनीति ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे पति का कुछ ऐसा नहीं था कि किसी से ऐसी दुश्मनी हो कि कोई उन्हें जान से मारने कहे, हमें तो किसी पर शक नहीं है। परिजनों से पूछताछ की गई तो परिजनों ने भी कहा ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन कमलेश की बहनों ने जो पुलिस को बताया, पुलिस के लिए वो चौंका देने वाली बात थी। कमलेश की बहनों ने जो है सीधे सीधे कमलेश की पत्नी सुनीति पर आरोप लगाया कि उन्हें लगता है कि जो कमलेश की पत्नी है उसका कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो उनके भाई की हत्या में शामिल हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले पत्नी से ही शुरुआत की पूछताछ की। जब 20-25 तारीख को लाश मिली, उसके 1-2 दिन बाद जब सब पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, तो पुलिस ने सुनीति और उसके बेटे को जो है, छोटा बेटा था, उसे थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में जो जानकारी इकट्ठा की गई उसके बाद उन्हें घर वापस जाने दे दिया गया। पुलिस को पूछताछ में यह पता चला कि जो पत्नी थी वो 22 फरवरी को बड़े बेटे के साथ ससुराल अपने सुल्तानपुर गई थी, जबकि छोटा बेटा जो है वो अपनी नानी के साथ घर आ गया था। ये पुलिस को पता चला। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। चूंकि बहनों ने शक जताया था, लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले कॉल डिटेल निकालना शुरू की।
कमलेश की फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली गई कि कमलेश सबसे ज़्यादा किससे फ़ोन पर बात करता था। वहीं कमलेश के घर पर किसके किसके फ़ोन ज़्यादा आते थे, सुनीति किससे फ़ोन पर ज़्यादा बात करती थी। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को पता चला कि कमलेश का एक इटावा का रहने वाला सिथलेश नाम का युवक है, जिसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी और बड़ा उठना बैठना था। पुलिस को पता चला सिथलेश और कमलेश को जो है, जब पुलिस ने सीडीआर निकाली तो ये पता चला कि कमलेश और सिथलेश में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बातचीत होती थी। वहीं सिथलेश की कमलेश के घर पर बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत होती थी, जबकि कमलेश घर पर होता भी नहीं था। पुलिस को जो बहनों ने शक जताया था कि उसकी भाभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लिहाजा पुलिस को भी कॉल डिटेल से वही कुछ मिला। इसके बाद पुलिस ने जब और करीबियों से पूछताछ करना की तो पुलिस को बहुत ही अहम बात पता चली। पुलिस को पता चला कि जो इटावा का सिथलेश रहने वाला है, इसका कमलेश के साथ उठना बैठना और यहाँ तक कि साथ में शराब पीना था। सिथलेश अच्छे परिवार से है, पैसे वाला है और बहुत अच्छी खासी इसकी कमाई थी। बताते हैं कि इसी साथ उठने बैठने शराब पीने की आदत की वजह से जो है सिथलेश का अक्सर कमलेश के घर आना जाना होता था। यही घर आना जाना जो है कहें कमलेश की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। कमलेश जहां सिथलेश को अपना अच्छा दोस्त मानकर उसे अपने घर ले जाता था, वहीं सिथलेश जब घर जाने लगा तो धीरे धीरे जो है उसकी पत्नी जो है कमलेश की पत्नी सुनीति और सुनीता, जिसकी उम्र करीब कहें 40 के आसपास है, उसके बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती हो गई, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती गई। जब कमलेश घर पर नहीं भी होता था तब भी सिथलेश किसी न किसी बहाने से घर पहुंच जाता था और धीरे धीरे ये प्यार इतना बढ़ गया कि फिर सारी हदें पार करता चला गया। करीब 4 साल से बताते हैं इनके बीच में प्रेम प्रसंग था। बताते हैं कि दोनों के बीच में सिथलेश और सुनीति, जो कमलेश की पत्नी है, और सिथलेश जो दोस्त था, इनकी उम्र के बीच में करीब 12 साल का अंतर है। सिथलेश जहां करीब 25 के आसपास है, वहीं जो ये सुनीति थी ये करीब 40 के आसपास थी। ठीक है, तो 12-13 साल का अंतर बताया जा रहा है। दोनों के बीच धीरे धीरे जो प्रेम संबंध की बात कहें 4 साल हो गए थे। लोगों का ये भी कहना है या पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि पति कमलेश को इस बात की भनक हो चुकी थी कि उसकी पत्नी जो है सुनीति और उसके दोस्त जो है सिथलेश का कुछ ना कुछ मामला चल रहा, लेकिन उसे शायद खुल के नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसे कुछ ना कुछ आशंका थी। ये पुलिस जांच में सामने आया है। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ जानते हुए कमलेश कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे की वजह बताई जा रही थी कि दरअसल वो सिथलेश से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। सिथलेश अच्छा खासा कमाता था और कमाता था तो खर्चा भी खूब करता था। यहाँ तक कि सिथलेश जो है कमलेश को अपने साथ काम करने के लिए करता था कि तुम हमारे साथ काम करो, तुम कहाँ गार्ड वार्ड की नौकरी कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ काम करोगे, तुम ऐसे रहोगे जैसे हम रहते हैं। लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों सब कुछ वो चुपचाप सह रहा था कमलेश, बस उसके साथ काम करने को तैयार नहीं था। शायद यही वजह हो कि कमलेश को ये लग रहा हो कि सिथलेश मुझे अपने एहसानों के तले इस कदर दबा देना चाहता है ताकि हम सब कुछ देखते हुए अपनी आंखें बंद रखें और ये अपनी मनमर्जी करते रहे। इसी वजह से शायद कमलेश ने सोचा कि इसके एहसान इतने ज़्यादा ना लो कि हम कुछ बोल ही ना पाए। लिहाजा कमलेश ने सिथलेश के उस ऑफर को ठुकरा दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं काम करेंगे, हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और हमारे तुम्हारा व्यवहार ऐसे अच्छा। धीरे धीरे लेकिन कमलेश ने इस बीच जब उसे शक हो गया अपनी पत्नी पर तो उसने अपनी पत्नी पर सख्ती करना शुरू कर दिया। वहीं सिथलेश का भी घर आना जाना थोड़ा सा उसने कम करा दिया। उसने सीधे तरीके से अनचाहे तरीके से मतलब सीधे सीधे ना करके घुमा फिरा के सिथलेश को इशारा दे दिया कि भाई जब हम घर पे ना हो तब घर पर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कमलेश की सख्ती से वजह से दरअसल हुआ क्या, सिथलेश और उसकी पत्नी सुनीति दोनों की मुलाकात कम होने लगी। अब दोनों को लगने लगा कि इस तरह से तो कैसे काम चलेगा। अब ये बात जो है दोनों को हजम नहीं हो पा रही थी। बताते हैं कि जब ये धीरे धीरे मामला ज़्यादा सख्ती कमलेश करने लगा तो इस बात को लेकर सिथलेश और कमलेश में बताते हैं एक बार शराब पीने के दौरान झगड़ा भी हुआ था, और जिसमें ये हुआ कि सिथलेश समझ गया कि इसको पूरी तरीके से हमारी बात पता चल चुकी है
लिहाजा उस वक्त तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जब उसने सुनीति से बातचीत की तो इसका ये हुआ कि अब ये जो हमारा पति है वो हमारे प्रेम संबंधों के बीच में रोड़ा बनना है और अब इसके रहते तो हम लोग मुलाकात नहीं कर सकते। लिहाजा बताते हैं कि पत्नी सुनीति उर्फ सुनीता ने ही अपने प्रेमी शिथिलेश को सीधे सीधे कहा कि अगर अब तुम चाहते हो कि हमारा रिश्ता रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा पति इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। एक तरीके से पत्नी ने ही अपने प्रेमी को ये ऑर्डर दिया कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो। इसके लिए 20 तारीख का जब शिथिलेश को अपने घर में कमलेश को माफ़ करना पति कमलेश को अपने घर आना था तो ये बात जो है सुनीति को पता था कि आज पति जो है कासगंज से यहाँ मैनपुरी के लिए आ रहे हैं और शायद सुनीति ने ही अपने प्रेमी शिथिलेश को ये पूरी जानकारी दी कि आज वो आ रहे हैं और आज ये घर पहुंचना नहीं चाहिए, इससे पहले ही बीच रास्ते में ही इसका काम तमाम कर दो। और शिथिलेश ने किया भी है। जब 20 फरवरी को कमलेश अपने कासगंज की फैक्ट्री से निकला तो बीच रास्ते में ही शिथिलेश ने उसे कहें मिल लिया। क्योंकि दोस्त थे तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो, चलो हम तुमको छोड़ देंगे, थोड़ा बीच में पार्टी करते हैं। इस दौरान शिथिलेश के साथ उसके 2 साथी थे, दीपक और भूरे। ये सब एक कार में बैठकर, आपने कार की वीडियो देखी होगी, इसी कार में बैठकर जो है वो शिथिलेश बोला हम तुमको घर छोड़ देंगे, चलो पहले थोड़ा सा पार्टी वार्टी जमाएं, बहुत दिन बाद तुम मिले हो। तो इसी पार्टी के बहाने जो है ये इसको गेहूं के खेत की तरफ लेके आए जो पॉलिटेक्निक ग्वालियर बरेली हाईवे पर पड़ता है। यहाँ पर लेके आए सुनसान जगह पर। पहले कमलेश को जमकर शराब पिलाई। जब शराब के नशे में ये एकदम वो हो गया कि खूब टुन हो गया, तब फिर तीनों ने मिलकर जो है शिथिलेश को पहले बुरी तरीके से मारा पीटा, फिर इसके गले में जो है फंदा लगाकर इसका गला घोट दिया। इसके बाद इसकी लाश को जाके गेहूं के खेत के बीचों बीच डाल दिया ताकि किसी की नज़र न पड़े और जब तक लाश किसी को मिलेगी तब तक इसकी लाश बुरी तरह से सड़ गल जाएगी। और हुआ भी यही। 20 तारीख को उन्होंने हत्या की थी। 25 तारीख को जो है कहीं जाकर कमलेश की लाश, जो किसान अगर खेत ना पहुंचता तो शायद तब भी ना मिलती, तब मिली थी जाके। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 14 मार्च की रात कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी सुनीति उर्फ संगीता बोलते हैं, माफ करना सुनीता हम बोल रहे थे, सुनीति उर्फ संगीता पत्नी थी ये कमलेश की, इसे गिरफ्तार किया। शिथिलेश उर्फ सुतलेश ये इसका कमलेश का दोस्त और सुनीता का प्रेमी था, इसे गिरफ्तार किया। दीपक कश्यप को गिरफ्तार किया और भूरे उर्फ विष्णु कुमार को गिरफ्तार किया। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस पूरे हत्याकांड में। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, हत्या में प्रयुक्त रस्सी और घटना में इस्तेमाल की गई कार और इसके अलावा 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। इनको अब जेल भेज दिया गया है। ये जो शिथिलेश था और इसके जो दोनों दोस्त थे ये सब इटावा के ही रहने वाले थे और इसने जो इनके शिथिलेश ने इन दोनों दोस्तों का पता नहीं क्या पैसे वैसों को लालच देकर इस हत्याकांड में शामिल कराया कि किस वजह से शामिल हुए, लेकिन ये हत्याकांड में शामिल थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए 21 फरवरी को एक व्यक्ति की मिसिंग, 21 तारीख को एक व्यक्ति की मिसिंग लिखी गई थी जो कुसमरा से मिसिंग हुआ था और उसकी 25 फरवरी को उसकी मृतक अवस्था में उसकी डेड बॉडी हमको कुसमरा के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास गेहूं के खेत में जाके प्राप्त हुई थी। उस पर तब से पुलिस इसमें लगातार काम कर रही थी और सर्विलांस के माध्यम से और थाना पुलिस ने लगातार काम करने के बाद आज 4 लोगों को पकड़ा है जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला है। घटना का जो क्रम है वो इस तरीके से कि कासगंज में ये जो प्लांट पे जो काम करते थे जो मृतक है उनको वहाँ इन 3 लोगों ने पकड़ा था, कार में बिठाकर इनको दारू पिलाई गई और मौका देखते हुए गले का जो कपड़ा रहता है टावल साफा उससे गले का घोटकर इनको मार दिया था और कुसमरा में ही जो खेत पड़ता है वहाँ 20 तारीख की शाम को 20 तारीख की रात को इन्होंने उस डेड बॉडी को वहाँ डंप कर दिया था। और इसका जो मेन कारण है वो ये है कि मृतक की जो पत्नी है सुनीति और जो अपराधी है शिथिलेश,
इन लोगों के बीच में पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग था और उसी के तहत प्रेम प्रसंग के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें दीपक कश्यप है जिनका गाड़ी इसमें उपयोग हुई थी, वो ड्राइवर भी है, उनके नाम गाड़ी भी है और वो भी इस टाइम उस मौके पे थे और उनका एक मित्र भूरे है। इन तीनों ने मिलके इस घटना को अंजाम दिया। सर, पुलिस पूछताछ में हत्यारों ने क्या ये बताया कि गाड़ी में लेके जो हत्या करनी थी, बॉडी यहीं क्यों डाली? देखिए उसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि जब ये बॉडी हत्या करने के बाद जब लेकर आए थे तो क्योंकि लोकल में कुशमरा में उन्होंने खेत के अंदर डाला था, लोगों को इस बात का भ्रम लगे कि हो सकता है कि यहाँ पर इनको हार्ट अटैक या किस तरह की कोई बीमारी रही हो, क्योंकि ये पहले से भी इसके बीमार थे। तो लोगों को लगा होगा कि नॉर्मली ये नेचुरल टाइप की डेथ को दिखाने के लिए उन्होंने रोड के बिल्कुल किनारे उस डेड बॉडी को वहां पर डाला था। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम चीजें पता चली। पुलिस को पता चला कि दरअसल इस हत्याकांड की साजिश पुलिस ने सिर्फ 20 जो हत्यारों ने 20 तारीख को ही हत्या की वारदात को अंजाम नहीं देने का प्लान था, वो इससे पहले ही इस पूरी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। एसपी सिटी ने बताया कि 14 फरवरी और 15 फरवरी को जो सिथिलेश है वो कासगंज की डेयरी पर गया हुआ था। उसने हत्या करने के इरादे से कमलेश को बुलाया भी था, मगर काम होने की वजह से उस दिन कमलेश आया नहीं। दोनों दिन 16 फरवरी को जब कमलेश आया तो उसके साथ डेयरी का एक और कर्मचारी भी साथ था, लिहाजा फिर से जो है सिथिलेश को अपना प्रोग्राम जो है वो ड्रॉप करना पड़ा और वो नहीं जो हत्याकांड की वारदात को अंजाम देना चाहता था नहीं दे पाया। इसके बाद जो है जब ये कामयाबी नहीं हुई तो 20 फरवरी को जब कमलेश छुट्टी लेकर घर आ रहा था तो सुनीति ने सिथिलेश को बताया कि आज पक्का तौर पर जो है अकेले ही कमलेश घर वापस आएगा, तो इस दौरान तुम इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकते हो और आज किसी भी लिहाज में कुछ भी करो लेकिन कमलेश जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इसके बाद सिथिलेश जो है बीच रास्ते पर ही मिलता है, यहाँ पर कमलेश को अपनी गाड़ी में बिठाता है और शराब की लत जो कहें एक कैसे शराब का जो चस्का था वही कमलेश के लिए काल बन गया। शराब पिलाने के बहाने ही सिथिलेश जो है एक सुनसान जगह पर उसे ले गया। यहाँ पर पहले शराब पिलाई, फिर अपने साथियों की मदद जो है कमलेश की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश की गेहूं में छुपा दिया। हत्या करने के बाद ये सभी बड़े सतर्क हो गए थे। ये सब अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए थे। यहाँ तक कि इन्होंने अपने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिए थे और ये व्हाट्सएप कॉल पर ही जो है एक दूसरे से बातचीत करते थे और इन्होंने लाश को भी छिपाने की पूरी कोशिश की थी, किसी तरह लाश को इतना बीच में छुपा दें खेत में ताकि किसी को जल्दी मिल भी ना पाए। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं। आप लाख कोशिश कीजिए, कहीं ना कोई गलती रह जाती है। जैसे इस केस में हुआ, इन्होंने लगा कि जब हम हत्या के समय जो है अपने फ़ोन पर बातचीत एक दूसरे से बंद कर देंगे तो कोई इन पर शक नहीं कर पाएगा, लेकिन ये भूल गए कि जो पुराने इनके बातचीत के रिकॉर्ड हैं वो तो गायब नहीं हो सकते। 4 साल से पत्नी सुनीति और जो सिथिलेश का है उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकलवाई तो खूब सारी लंबी लंबी बातचीत की डिटेल पता चलने लगी। ये पुलिस को पता चला कि जहां सिथिलेश कमलेश की पत्नी से भी बात करता है, कमलेश से भी उसकी अच्छी बातचीत होती है। तो पता चला कमलेश और सिथिलेश का बड़ी अच्छी दोस्ती थी और इसी दोस्ती के चलते जो है सिथिलेश अक्सर कमलेश के घर आता जाता था और यहीं पर कमलेश से कहें शराब एक तरीके से कहें, क्योंकि सिथिलेश चूँकि पैसा खूब कमाता था, अच्छे से कमाता था, तो पीना पिलाने का खूब दौर जारी रखता था। कमलेश की ये कमजोरी थी कि वो शराब की वजह से थोड़ा सा बहक जाते थे और इसको पहचान नहीं पाए कि ये सांप है या दोस्त है और इसको अपने घर बुला के लाए। और इसी ने उस दोस्ती का फ़ायदा उठाकर जहाँ एक तरफ कमलेश शराब के नशे में धुत हो जाते थे, फिर उनके नशे में धुत होने का फ़ायदा उठाता और ये उसने कमलेश की पत्नी को ही अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और इस कदर फंसा लिया कि पत्नी अपने सालों के शादी 12 साल का बेटा है तो समझ लीजिए छोटा बेटा 12 साल का है तो बड़ा बेटा भी 15, 16, 17 साल का आसपास हो गई, तो 18, 19 साल तो शादी के हो ही रहेंगे। 18, 19 साल की शादी को जो है ये महिला भूल गई 4 साल के प्यार के चक्कर में। या कहें कि कमलेश के ऐशो आराम, रईसियत वाली ज़िंदगी, पैसे, गाड़ी, इन सब को देखकर जो है इसकी आंखें चौंधिया गई कि यार कहाँ एक गार्ड, कहाँ एक बढ़िया आदमी जिसके पास इतना पैसा धन संपन्न है, कोई कमी नहीं। तो बहुत बहकने में देने लगे और धीरे धीरे जब कमलेश चूँकि काम के सिलसिले में बाहर रहता था
दोस्ती का फायदा उठाकर शीतलेश घर आता जाता था और फिर सारी मर्यादाएं टूटती चली गई और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। कमलेश के परिजन हैरान हैं कि शादी के इतने साल बाद भी उनकी भाभी ने, जो बहनें हैं, उन्होंने उसके भाई की इतनी बेदर्दी से हत्या कराई और वो भी एक अवैध संबंध की। दो बच्चों के जो दोनों बच्चे हैं अब समझदार हो चुके हैं, उन्हें भी अपनी माँ के किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी क्योंकि ये उनकी माँ है जिसने उनके सर से उनके पिता का साया छीन लिया। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं, अब जमाना वो नहीं है कि जहां दोस्ती कहें सबसे बड़ी हो जाती है, भाइयों जैसा हो जाता है। अब चीज़ें जो है ना एक हद तक अच्छी लगती हैं। दोस्ती घर के बाहर ही तक ठीक है, घर के अंदर तक आप दोस्त को लेके आओगे तो दोस्त के अंदर का क्या चल रहा है ये आप समझ नहीं पाओगे। अक्सर देखने में आया है जिसे दोस्त समझकर आप अपने घर बुला के लाते हो तो कभी वो आपकी बहन से दोस्ती कर लेता है, बहन के प्रेम प्रसंग में फंसा लेता है, या फिर आपकी पत्नी। लिहाजा दोस्ती को घर के बाहर रखना ही इस समय ये जमाने के हिसाब से, जहाँ पर पहले होता था कि दोस्त की माँ दोस्त की माँ, दोस्त की बहन उसकी बहन, इस तरह से चलता था। अब वो ज़माना नहीं बदल गया। अब आपके सामने कुछ कोई और है और आपके पीठ पीछे कुछ और। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।